फ्रेंड्स, आप जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, यदि इस फर्टिलाइज़र का आप एक बार अपने प्लांट पर यूज़ कर लेते हैं तो आपको किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट एकदम मुरझाया हुआ सा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इनके लिए बहुत ही ये कारगर फर्टिलाइज़र है। यदि आप एक बार इसका यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा और इसको आप सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। पौधों में सबसे बड़ी समस्या होती है फूल ना आने की। प्लांट एक बार फूल दे भी देता है, उसके बाद दोबारा फूल नहीं आते हैं, चाहे मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो। तो इसके लिए हमें ये फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें मिलाई हैं वो नाइट्रोजन से भरपूर है। तो इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में बार बार फूल ले सकते हैं। चाहे किसी भी प्लांट में आप इसका यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो प्लांट के लिए ग्रोथ देंगे। नाइट्रोजन से भरपूर मैंने चीज़ मिलाई है, वो प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। प्लांट जब घना बनेगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, तो उसमें फूल भी अच्छे आएंगे। साथ ही फास्फोरस रिच मैंने चीज़ मिलाई है। फास्फोरस प्लांट की जड़ों को मजबूती देता है, साथ ही फूल और फल लाने में बहुत मदद करता है। और अभी इस समय आप यदि प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनेगी। प्लांट को एक बार यदि आप ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो मिट्टी में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो मौजूद हो जाते हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखता है, लगातार फूल देता रहता है। गुड़हल जैसे प्लांट में पोषक तत्वों की कमी से कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आप इस तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं जिसमें कि अच्छे मात्रा में पोषक तत्व हों, तो प्लांट स्वस्थ विकास करता है और उसमें कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हमें कैसे तैयार करना है। इस फर्टिलाइज़र के बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर पानी और इसमें ये गोबर की खाद, ये पुराने गोबर की खाद है। इसको आपको इस फर्टिलाइज़र में यूज़ करना है। और आप सभी जानते हैं कि गोबर की खाद हमारे सभी प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो मैंने 1 मुट्ठी गोबर की खाद ले ली है और इसमें इसे डाल लेना है। नाइट्रोजन से भरपूर होती है, प्लांट की ग्रोथ में बहुत तेज़ी लाएगी यदि आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। साथ में जो मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो है फास्फोरस रिच, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके कुछ दाने, 10 से 12 दाने मुझे लेने हैं। इसको भी मैं इसमें मिला दूँगी। ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है और प्लांट में फूल और फल लाने के लिए बहुत मदद करता है। इसके साथ ही जो इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन में ये जो गोबर की खाद है साथ में जो DAP है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा और पानी में अपने सारे पोषक तत्व मिला देगा। तो 1 दिन बाद कुछ हमें इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा और इसके बाद इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट प्लांट पर डाल सकते हैं या फिर इसको छान के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे छानने वाली हूँ। तो छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र मिला है, इसमें आपको 1 भाग पानी और 1 भाग फर्टिलाइज़र इस तरह से रखना है। तो मैं ये 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग इसमें सादा पानी मिलाती हूँ। इस तरह से आपको डाइल्यूट करना है और उसके बाद हम अपने प्लांट की सॉइल में इसको डालेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।